अपने हाथों को बुलंद करेंगे, सब एक आवाज मिलकर कहेंगे कद्दूस कद्दूस कदूस 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 The Holy Spirit होली स्पिरिट छूले। ये आज सभी मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और लदीकिया के कलीसिया के फरिश्ते को लिख, जो आमीन सच्चा बरहक गवाह खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना तू गर्म है, काश तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, ख्वार, गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, सफेद पोशाक ले ताकि तुझसे पहनकर नंगेपन को जार होने की शर्मिंदगी ना उठाए, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू भी ना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तबीहा करता हूं। बस सर गर्म हो और तौबा कर, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास उसके अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊं, और वो मेरे साथ। जो गालिब आए उसे अपने साथ उस तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के भाई से बरकत हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज के कलाम से हर एक सुस्ती, हर एक कमजोरी, हर एक नापाकी, हर एक नजासत, हर एक गंदगी मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। आमीन आमीन। और खुदा का फजल मुझ पर कसरत के साथ हो। कितने लोग चाहते हैं बरकत मेरे साथ जाए। आमीन। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताजीम करेंगे। हालेलुया। यीशु के खून में, पता है, यीशु नाम में पता है। आमीन। एक ताजीम आपके बैठने में। आज हम इस सेशन की 3रा आखिरी सेशन है इस कलाम का। और इस सेशन का हम 8वीं आयत से 18वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक इसको आज खोलेंगे। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू क्या हो जाए, बीना हो जाए, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक लेके ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जार होने की शर्मिंदगी ना उठाए, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। इन 3 चीजों को हम देखेंगे। आग में तपाया हुआ सोना। जी, कितने लोग लेना चाहते हैं? मैं सच बताऊं, आप में से किसी एक के पास भी ये सोना नहीं है। मैंने आपकी सुस्ती देखी है। आपको अपनी बॉडी पे, अपने जिस्म पे कंट्रोल नहीं है कि आप खुदावन के लिए इसको रास्ता कर सके। आपको अपने होंठों पे कमान नहीं है कि आप उसके लिए उसको खोल सके। ये सोना तब मिलता है जब हम अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल, पूरी ताकत से खुदा से क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? अच्छा, कई लोगों मुंह से कहना भी मुश्किल है, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। आपको पता नहीं, आपका चलाना आपको बरकत देता है। खुदा ने बनी इस्राएल से क्या कहा था? तो यर्दन की इस मोटी दीवार पर जिससे 32 रथ भागते हैं, इसके 7 चक्कर मारना, और फिर तुम क्या करना? ललकारना। और जब तुम ललकारोगे, तुम्हारी ललकार के सबब से
ये दीवार क्या होगी? पाश पाश हो जाएगी। आप अपनी कैद में, गुनाह की कैद में, अक्ल की कैद में, जिस्म की कैद में गर्क हुए हुए हैं। और ये आखिरी क्या है? जमाना है। और आखिरी जमाना में अगर आप अपने को तैयार ना कर सके तो आप बड़े फजल की पहले छल्ले की बारिश से महरूम हो जाएंगे। हमारे पास ये तीन चीजें बिल्कुल नहीं है और हमें इसको क्या करना है? खुदा इस कलीसिया से बहुत नाराज है। कहता तू ना तू सर्द है ना तू गर्म है। तू क्या है? अच्छा, नीम गर्म बड़ा जोर से आप कहते हैं। तू क्या है? नीम गर्म को नीम गर्म से कहते हैं। तू क्या है? नीम गर्म है। हमें सबको ठीक होना है। आप एक जबरदस्त कौम है। आप खुदा की चुनी हुई कौम है जिसके साथ खुदा ने आपके हालात, आपके तबीयत जैसे मर्जी हो, अगर आपने यीशु पर ईमान रख के तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन अगर तैयारी ना पकड़ेंगे तो हवा में उड़ना मुश्किल हो जाएगा। निजात आपके पास है, इसे जाया ना करें। जब किसी को खजाना मिलता है, किसी पहाड़ में सोना है, तो उसे पता चलता कि पहाड़ में सोना, ये सोना मेरा है। लेकिन जब तक वो मेहनत नहीं करेगा उसे निकाल सकेगा नहीं। आपके पास सोना है पर आप उसे निकाल नहीं रहे। खुदा का कलाम हमें कुछ कह रहा है, और से सुने। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले, उसे पहनकर नंगेपन को ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए क्या ले? सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। सोना सबसे कीमती धात, सबसे कीमती चीज। जानते हैं कलाम में सबसे कीमती चीज क्या है? को बताएगा? ये खुदा का कलाम सबसे ज्यादा सोना है। इसका एक एक लफ्ज सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात है। अगर आपने इसको अपने अंदर नहीं लेते तो आपके पास कोई चीज नहीं है। आप सिर्फ सुनते हैं, बाहर जाते या भूल जाते हैं। मैंने कलामों की ऐसी तरतीब खुदावंद ने मुझे दी है ताकि एक ही कलाम को हम काफी दफा जगाली करें उसकी, ताकि उसे समझें। इसमें साफ लिखा है, ना तू ना तू ना तू तू क्या है? नीम गर्म है। हमें साले से बाहर आना है। आपकी हालत आपको बरकत नहीं देंगी। इस खत में यीशु बड़ा नाराज है कलीसिया से, लेकिन आखिर में मैंने यीशु की एक अजीब मोहब्बत इसमें देखी। वो कहता है मुझसे क्या ले ले? सोना ले ले, ताकि तू क्या हो जाए? दौलतमंद हो जाए। अगर आपके पास ये कलाम नहीं है जो यीशु का है तो आप गरीब हैं। आप दुनियावी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, मगर ये वो सोना है जो सोना उगलता है, आपकी जिंदगी को सोना बना देता है। सोना बादशाही की निशानी है, और वो अपनी बादशाह में आपको क्या करता है? दाखिल करता है। इसलिए यीशु को 3 सोना, मुर और लुबान दिया गया। यह चीज यीशु आपको देना चाहते हैं। सोना आप कुछ नहीं देना चाहते हैं ताकि आप दौलतमंद हो जाएं, आप खुदा की बादशाही का क्या बन जाए? हिस्सा बन जाए। मुर यानी कि जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम गुनाह की मजदूरी को छोड़ देते हैं, और यीशु के वसीला से हम क्या पाते हैं? निजात पाते हैं। लुबान कहानत का निशान है। वो आपको आम शख्स नहीं रहने देना चाहता। वो चाहता है कि हम सब खुदा के क्या हों? काहिन हों।
खुदा बनी इस्राएल कौम को अपना काहिन बनाना चाहता था कि सब नबी वहां से बरपा हुए हैं और वो सारी कौम खुदा की क्या हो, काहिन हो। पर ये बरकत उन्होंने खो दी। अब ये आपके लिए सोना रखा है। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अपने ठंडेपन का इलाज कर लीजिए। एक तपाया हुआ सोना खरीदिए, हर रोज कलाम पढ़ें और उस पर अमल करना शुरू करें। आप दौलतमंद होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास आसमान का खजाना होगा तो जमीन के खजाने खुदा आपके लिए क्या करेगा, खोल देगा। जब आपके जहन में एक खुदा का कलाम नहीं होता, ना आप शिफा पा सकते हैं, ना आप बरकत पा सकते हैं, ना आप रास्तबज़ बन सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम आपके ऊपर जब आप अमल करते हैं तो आपके ऊपर पोशाक बुनना शुरू कर देता है। हालेलुया। एक रास्तबाजी की पोशाक, एक पाक पोशाक खुदा का कलाम आपके ऊपर बुनता है। आपके अंदर लाखों करोड़ों कमजोरियां क्यों ना हो, वो आपको पाक साफ करना शुरू कर देता है और खुदा की रास्तबाजी आपके जिस्म, जान, रूह पर छाना शुरू कर जाती है। ये खुदा के कलाम की ताकत और कुव्वत है। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। वो क्या कहता है, इबासो नरतबी, इमासी नरतबी, पहन ले सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहरों को शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए क्या ले, सुरमा ले ताकि तू क्या हो जाए, बीना हो जाए। जानते हैं हमारे जिस्म की सबसे ज्यादा नापाक चीज कौन सी है? ये आंख बहुत बुरी तरह एक दूसरे पर देखती है, बदी करती है, हमारे जिस्म को क्या करती है, नापाक करती है। अगर आपकी आंख साफ है तो सारा बदन क्या है, पाक है। अगर आप पाक रहना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बदी से रोकें, हर एक बदी और गुनाह से किनारा करें। अगर कहीं कोई ऐसा वाकया हो रहा है या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो आपके अंदर गुनाह और बदी को जन्म देगा तो वहां से भागें, अपनी आंखें बंद कर लें ताकि आप उस बदी को ना देख सकें। जब आपकी जिंदगी में बदी ना होगी, खुदा का कलाम होगा और आपकी रास्तबाजी जो मसीह ने आपको बख्शी है। खुदा ने जब जमीन पर निगाह की तो एक भी शख्स रास्तबाज नहीं था। खुदा की आंखें खलवत खाने में जाकर रोती हैं क्योंकि वो जानता कि इंसान खुद से कभी बहाल नहीं हो सकता है। फिर उसने क्या किया, चले बोल द चर्च, चैलेंज है आपको, उसने क्या किया, उसने क्या किया हमारे लिए? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, आइए ऊंची आवाज से बोलेंगे, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब दुनिया से अलग कौम है, आपके पास हमेशा की क्या है, हमेशा की क्या है, जिनके हाथ में उठते उनके पास नहीं होगी। हमेशा की क्या है, क्योंकि आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, आप डरते हैं कि शायद मेरे पास है या नहीं है, पर यीशु ने आपके लिए जान दी है, वो आपके लिए रास्तबाजी है। मसीह आपके लिए क्या है, रास्तबाजी है। जो यीशु को अपना लेता है वो रास्तबाजी को हासिल कर लेता है। ये मुफ्त है, ये आपने कमाई नहीं है, उसने आपको दी है। हालेलुया। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, वो आपको कहना चाहता है कुछ।
ये मुफ्त रास्तबाजी, मुफ्त सोना, पाक लिबास, आंखों में लगाने के लिए सुरमा खुदा आपको देना चाहता है, ताकि आप क्या हो जाए? बीना हो जाए। हम नाशुक्रे लोग हैं। हमें देखने के लिए आंख दी है, बदन दिया है, खाने को खुराक दी है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उन तमाम चीजों का शुक्र अदा करें, शायद आपका मुंह थक जाएगा और आपकी शुक्रगुजारी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हमने कभी अपने होंठों को खुदा के लिए शुक्रगुजारी के लिए नहीं खोला है। याद रखिए, अपने आप को संभालें, मजबूत करें। घर बैठने से आप कुछ नहीं है, यहां आने से आप यीशु की क्या है? क्या है? यीशु की क्या है? यीशु किसको लेने आ रहा है? किसको? जिसने सुरमा भी नहीं पहना, जिसने पाक लिबास भी नहीं पहना, जो सोने से रास्ता भी नहीं है। यीशु ऐसी दुल्हन को नहीं लेने आ रहा। अभी तैयारी का वक्त है, क्योंकि वक्त बहुत क्या है? नजदीक है। कौन आने वाला है? कौन? यीशु। सो खुदा का कलाम आपसे कुछ कह रहा है। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं सबको मलामत और तंबीहा करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। कहां यीशु कह रहे हैं, ना तू सर्द है, ना तू गर्म है, तू क्या है? और यहां कहते हैं तौबा कर और सरगर्म हो और फतह पा। जहां मैं अपने बाप के साथ तख्त पर बैठा हूं, तू भी मेरे साथ आकर क्या बैठ जा? कहां बैठ जा? कहां? आपको लगता है कहां पर? तख्त तो है, लेकिन कहां पर? कहां पर? कहां पर? कहां पर? कहां पर? कहां पर? जब हम आसमान का जिक्र करते हैं, आसमान बाप का क्या है? तख्त है। मुबारक हैं आप सब लोग जो उसकी ज़ियाफत में खड़े हुए, अपने बदनों से उसको जलाल दिया है। यह ताज़ीम है कि जब बाप के आसमान के तख्त का जिक्र हो, आप खड़े हो जाएं, आप अपने हाथों को बुलंद करें और उसकी तमजीद और ताज़ीम करें, क्योंकि आपका खुदा भला है और उसकी शफकत क्या है? अबदी है। आपका कलाम इतनी सदाकत रखता है कि वह आपको यहां जमीन पर नहीं रहने देगा। अगर आपने एक नुक्ते शोशे पर भी अमल किया है, आप इस ठंडी की हालत से बाहर आए हैं, तो यीशु ने आपको दावत दी है कि मेरे साथ मेरे तख्त पर बैठ। जैसे मैं, यीशु किसके तख्त पर जाके बैठे हैं? बाप के। गालिब आया है वो। आप सोचते हैं मैं तो नहीं आया अभी, मगर आपका ईमान अगर यीशु पर है तो आप भी क्या पा चुके हैं? गलबा पा चुके। क्या पा चुके हैं? गलबा पा चुके हैं। आप अपनी रास्तबाजी की तरफ देखते हैं, आपके पास कोई रास्तबाजी नहीं है। आपको रास्तबाजी दी गई है, वो भी मुफ्त, बगैर कीमत के। उसने मुफ्त आपको रास्तबाज ठहराया है। क्या कहना चाहिए? जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हम सब बदकार और गुनाहगार हैं, लेकिन मसीह यीशु के वसीला से, खुदा की मोहब्बत के वसीला से हम मसीह में अब तक क्या है? रास्तबाज हैं। जब आप यीशु पर ईमान रखते हुए अपने आप को गुनाहगार कहते हैं, तो आपसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है, क्योंकि रास्तबाजी आपको बख्शी गई है। ये फजल आप पर
किया गया है। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अपने गुनाह की इस हालत से, ठंडेपन से बाहर आए। इब्लीस ने आपको अपने अंदर उलझाया हुआ है।